वाह वाह तिलोत्तमा। महारानी बोलो। तिनक दिन था। अरे हमने कहा बोलो। महारानी कब से महाराज का तिरकिट धाम धा दिन धा कर रही है। महाराज तशरीफ ला रहे हैं। महाराज ऐसे कोई सलाम बजा लाता है। बेगम साहिबा आपने हमें देख लिया, याद किया। जी महाराज, आइए आइए। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ पूछिए, जरूर पूछिए। क्या आप जानते हैं कि परसों क्या है? परसों परसों है, जैसे कल कल था, आज आज है, वैसी परसों परसों। महाराज हम मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। अच्छी तरह से जानते हैं हम कि परसों क्या है। परसों हमारी जिंदगी का बहुत खास दिन है। अच्छा, क्योंकि परसों आपका जन्मदिन है। जन्मदिन आप नादा दिन दा 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 दिन तक 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 तुम ता 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 तुम ता तक 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 तुम हो गया। हमारा जन्मदिन पिछले से पिछले माह था। फिर परसों दोबारा क्यों मना रही हैं? हम नहीं मना रहे, आप गा रहे हैं। ओह ये तो था। हमने पूछा कि परसों क्या है। परसों शेखों का जन्मदिन भी नहीं है। नहीं है तो परसों क्या है? परसों करवा चौथ है महाराज। अरे हाँ, कैसे भूल सकते हैं? अभी अभी तारा भाई ने तो बताया था। क्या तारा भाई ने आपको बताया? लेकिन ये तो बोल ही नहीं सकती। इसने आपको कैसे बताया? जो बोल नहीं सकते वो इशारे तो कर सकते ना। इशारा करके मुझे बताया। हम भी तो देखें कि कैसे बताती है इशारों में। हम सब देखेंगे। आइए आइए फिर से। भाई जरा इशारा तो करना। हाँ, और इशारों में बता देना कि परसों करवा चौथ है। परसों करवा चौथ है, ये नीचे वाला करवा चौथ। परसों करवा चौथ है। बहुत खूब। वाह, ये कैसा इशारा था? यही तो इशारा था। हमें समझ नहीं आया। हम समझ गए, आप समझ गई? बिल्कुल समझी। अगर कोई और होता यहाँ वो भी समझ जाता, आप नहीं समझ। ये लो हमारी तरफ से ये नायाब तोहफा आपको। महाराज हो गया? अरे अब हो गया। खैर छोड़िए महाराज, जी आज और कल जितना भी खाना हो खा लीजिएगा। अच्छा, क्योंकि परसों आपका भी व्रत है। बाबा भी माँ के लिए हमेशा व्रत रखते थे। आपके बाबा को क्या मर्जी होती थी इसीलिए वो व्रत रखते थे। जिसकी मर्जी नहीं है उससे क्यों व्रत रखवाती है आप? ताकि आपकी भूख आपको याद दिला सके कि आपको समय से छत पर आना है। और आप तो जानते ही हैं महाराज, भूखी शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। चलते हैं। व्रत में पहनने के लिए विशेष वस्त्र और आभूषण चुनने हैं। वो कहते हैं ना, चांद में दाग हो सकता है लेकिन महारानी की पोशाक में नहीं। तिनक दिन था। परसों हम भी हमारे सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत रखेंगे। कल जब चांद निकलेगा तो आप छत पर आ जाइएगा। सिल्ले लाही, उस छत पर आ जाइएगा, तभी हमारा व्रत पूरा होगा। ये क्या कह रही हैं आप? एक ही वक्त पर हम दो जगह कैसे आ सकते हैं? कोई और तरीका होगा आपके पास? है ना? अरे तो बताओ। आप जाकर महारानी को सब सच बता दीजिए। बता दीजिए कि हम आपकी पत्नी हैं। और फिर हम दोनों बहनों की तरह व्रत खोलेंगे और आपका दीदार करेंगे। होगा? ताराबाई, चलते हैं।
परसों चांद नहीं, मेरा जनाजा निकलेगा। ऐसे तो कोई मछली भी जाल में नहीं फंसती जैसे महाराज फंसे हैं। वाह, अब ये क्या बनवा लिया तुमने? चख के देख। पनीर के साथ मक्खन डालकर एक नया प्रयोग किया, कैसा लगा? वाह, सुभान अल्लाह। हाँ हुजूर, बहुत उम्दा बन गया है। अब ये हम अपने ढाबे में हमेशा बनाएंगे। लेकिन हुजूर, इसका नाम क्या रखें? इसका नाम पनीर मखनी। वाह, पनीर मखनी। मुफ्त का धन नहीं है हमारे पास कमबख्तों। जनाब, सबको ये सब्जी बहुत पसंद है यहाँ। सब बेवकूफ हैं, तो हम भी बेवकूफ बन जाएं। ये अनाप शनाप खाना खाएं और इसकी कीमत भी चुकाएं। जाओ, हमारे लिए दाल लेकर आओ। जी जनाब। क्या देख रहे हो? खाना खाओ अपना। मुझे खाओगे क्या? पिताजी, पिताजी? पिताजी, हूबहू पिताजी। वही चेहरा, वही आंखें, वही मूंछ, वही बाल, वही दाल। तुम जाओ यहाँ से। लेकिन आप में जो बात है वो किसी और में नहीं। क्या आन है, क्या बान है, क्या शान है। आप जो बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि शेर दहाड़ रहा हो। और आपके चेहरे पर जो नूर है, जो चमक है, कि किसी की भी आंखें चौंधिया जाए। आप कौन है जनाब? एक अभागा जिसके पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। लेकिन आपको कोई देखे ना, तो कोई भी धोखा खा जाए। आप खाना खाइए ना। हाँ। बस एक गुजारिश है आपसे, क्या मैं आपको पिताजी कहकर पुकार सकता हूँ? कुछ पल के लिए सही मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे पिताजी मिल गए। हाँ, क्यों नहीं। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। खुश रहो, खुश रहो। पिताजी, हूबहू पिताजी। क्या है ये सब? कुछ नहीं यार, इनको देखकर पिताजी याद आ गए। हो गया तेरा? चल। कितना हुआ? जी 3 दिनार। रुक जा, वो क्या है कि हमारी अदायगी हमारे पिताजी करेंगे। तुम्हारे पिताजी? हाँ, वहाँ बैठे हैं। पिताजी, चलते हैं। हाँ बेटा, और अपना ध्यान रखना। हाँ? जी पिताजी। चल निकल निकल निकल। पिताजी। अच्छा हुआ कि जहाँपना को ये नहीं पता कि उसने हमें लूटा कैसे, वरना तो हमारे फरिश्ते भी पनाह मांगते। अब एक ही रास्ता है जिससे हम अपना सम्मान और रुतबा वापस पा सकते हैं। हाँ। हमें इंसाफ को पकड़कर जहाँ वहाँ के सामने पेश करना होगा। और इसके लिए मेरे पास एक बेहतरीन तरकीब है। महल में घुसने का मतलब है मौत को बुलावा। महल में जाने की जरूरत क्या है? बाहर बाहर से अपना काम करते हैं ना हम लोग। मैं तो कहता हूँ जाते ही नहीं है। हाँ, जाते हैं। मौत को अगर हराना है तो मौत के घर तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए चलते हैं। अब ये पत्थर का क्या करेगा? अरे, बादशाहों को ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। अरे चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? कुछ बता तो सही। अरे अब इसका क्या करेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये लो। तुझे पता चल जाएगा। अरे लेकिन अगर महल में हम पर किसी को शक हो गया तो? हम पकड़े गए तो? है ना? है ना? हाँ, हम पकड़े जा सकते हैं। तुझे सजा हो जाएगी, तुझे फांसी दे देंगे। नहीं देंगे। हैं? अब अरे अब कहाँ जा रहा है तू?
अब वहाँ क्या करने गया था? इंसान झाड़ियों में क्यों जाता है? क्यों जाता है? अरे लघु शंका। अरे मैं क्या कह रहा था, महल में जाने की तैयारी भी तो करनी होगी ना। हाँ वो तो करनी होगी। भाई साहब, एक पोटली लाल रंग, एक पोटली सफेद रंग। होली में अभी वक्त है। कब है? शुक्रिया। हम तैयारी कब करेंगे? हो गई तैयारी। हैं? लाल लंगोट, चल महल चलते हैं। अबे तू करने क्या वाला है? क्या बना? इंसाफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंसाफ गिरफ्तार? रोशन अली, सीना पूछो। महाराज को हम पे शक हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कैसे पता चलेगा? हमारे अलावा किसी ने भी इंसाफ का चेहरा नहीं देखा। हमने गांव वालों से पूछकर इसको वैसा ही बना दिया है जैसा इंसाफ दिखता है, और इसका भी इंतजाम कर दिया है कि इसका मुंह ना खुले। अगर जश्न में असली इंसाफ आ गया तो? आएगा तो पकड़ा जाएगा। मैंने सिपाहियों को बोल दिया है कि पूरी मुस्तैदी से वहां पे खड़े रहे। असली इंसाफ को पकड़कर हम लोग जन्नत नशीब कर देंगे, और इसे तो महाराज खुद ब खुद फांसी पे चढ़ा देंगे। वाह, आनंद आ गया। क्या काम किया है आप लोगों ने। जीजा जी। क्या हुआ जीजा जी? आप इतने व्याकुल क्यों हैं? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए जीजा जी। आपकी सबसे बड़ी सरदर्दी है इंसाफ आपके समक्ष लाचार और बेबस की तरह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इंसाफ जैसा शातिर चोर इतनी आसानी से हमारे तीनों वजीरों के हाथों गिरफ्तार हो जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहां पना, आप चाहे तो इससे खुद पूछ सकते हैं कि ये कौन है। जी, मैं ही इंसाफ हूं। आपके मंत्रियों को मैंने ही लूटा था और आपको संदेश भी भिजवाया था। इंसाफ जैसा शातिर चोर जिसने हमारी नींदें खराब कर रखी थी, हमारे राज्य में दहशत फैला रखा था, इतनी आसानी से गिरफ्तार हो जाए, यकीन नहीं हो रहा। अब्बा हुजूर, हमारे पास एक उम्दा तरकीब है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये पासा पकड़ो और फेंको। हाथ लाओ, पासा पकड़ो। अगर 1 2 3 4 5 आया तो तुम ही इंसाफ हो, और अगर 6 आया तो? हुजूर 6 आया तो चाल दोबारा। कहां से सीखते आप ये सब? कौन है आपका उस्ताद? आप हैं, और इंशाअल्लाह आपके बाद अगले बादशाह हम हैं। खैर, इसे किस्मत समझो या राज्य का भला,
आखिर इंसाफ गिरफ्तार हो ही गया। कल जश्न में जनता के सामने इंसाफ को पेश किया जाए और वहीं पर हमारे तीनों वजीरों को इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। हुजूर को खजूर का पेड़ मत बनाइए, तखलिया। अरे लाल लंगोट क्या हुआ? अरे छोड़ो यार ये लाल लंगोट। पता है अभी अभी हमें पता चला कि बादशाह अकबर ने इंसाफ को पकड़ लिया है। इस वक्त तो तूने मुझे पकड़ लिया। और पता है ये भी पता चला कि कल जश्न में जनता के सामने इंसाफ की नुमाइश होने वाली है। ये जाबना अकबर तो हमने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा गए गुजरे निकले। जनता के सामने रौब जमाने के लिए अब नकली इंसाफ पेश किया जाएगा, झूठी वाहवाही और खोखला शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। सुनो, अब तो हम कल जश्न में नहीं जा रहे हैं ना? अरे लाल लंगोट, एक बार जो हमने योजना बनाई, पता है वो तो तुम खुद भी नहीं बदल सकते हो। बदल सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कल हम जश्न में जाएंगे और जरूर जाएंगे ताकि असली इंसाफ का ठप्पा लगाए और पूरे आवाम के सामने जहांपना अकबर को बेनकाब करे। वल्लाह आगे आगे देखती जाओ कि होती है क्या। महाराज! तारा! महाराज! तारा! महाराज! तारा! महाराज! अब बोलो। महाराज, आपने हमें याद किया? अरे याद तो उसे किया जाता है जिसे हम भूल जाते हैं। आप तो पल पल हमारे दिल के पास रहते हैं। लगता है आपको भी कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है, क्योंकि दिल तो पागल है। दूरी न रहे कोई, आ इतने करीब आजा, मैं तुझ में समा जाऊं, तू मुझ में समा जा। अब तो हमारा साथ कयामत से कयामत तक चलेगा। दिल तो हमारा भी यही चाहता है महाराज, पर महाराज अगर महारानी को पता चल गया तो आप बागी और हम बागी दो बन महाराज दो बन जाएंगे। इश्क हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, तो हुस्न को किसका इंतजार है हमारे दिल में कूद जाने को। आ गले लग जा। दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। हमने आपसे कहा था महाराज, अगर आपने युद्ध में कोई गुल खिलाया तो हम आपको हमेशा के लिए गुल कर देंगे, क्योंकि चांद में दाग हो सकता है महाराज, लेकिन महारानी के सिंदूर में नहीं। ये दाग हम मिटा कर रहेंगे। मरने के लिए तैयार हो जाइए महाराज। खुदा के लिए हमें माफ कर दो। हम सच्ची कहते हैं, हमने कुछ नहीं किया। महाराज क्या हुआ? आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? सपना? अरे बुरा सपना नहीं, हमने तो भयानक सपना देखा। सपने में हमने देखा कि आपने हमें तारा को आप और तारा क्या तारा तारा क्या तारा क्या? वो वाला, वो नायाब सितारा हीरा। अच्छा
वो? हाँ, जो हम जंग में जीत कर लाए थे वो। जैसे ही हमने आपको दिखाया ना, आपने कहा कि ये नकली है और आप हमसे लड़ने लग गए। आप भी ना महाराज, हम आपसे नहीं लड़ रहे। वो कहते हैं ना, चांद में दाग हो सकता है लेकिन महारानी के महाराज में नहीं। छोड़िए ये सब। जी। देखिए ना महाराज, आज जश्न में आप सबसे अच्छे दिखे। अच्छा। जैसे बाबा दिखते हैं। इसीलिए हम आपके लिए ये वस्त्र और आभूषण लाए हैं। और ये तलवार भी हमने खुद साफ की है। वो तो साफ साफ दिख ही रहा है। महारानी साहिबा, कृपया इस तलवार को मियान में रख दीजिए, कहीं मजाक मजाक में आपका मियाँ ना निकल जाए। हैं? माफ कीजिए महाराज। ये देखिए महाराज, ये कैसा है? आहा, आहा, आहा। अब शेरनी और बाघिन की लड़ाई में एक बेचारा खरगोश मरेगा। ठीक है। ठीक है? हाँ, ठीक है। महाराज, ये वस्त्र बाबा ने आपके लिए भेजा है और आप कह रहे हैं कि बाबा का भेजा हुआ वस्त्र केवल ठीक है? हाँ, ठीक है। मतलब ठीक ही तो है। क्या है, अगर बाबा ने ये पोशाक भेजा है हमारे लिए, मतलब हमें इसे पहनना ही होगा ना, तो ठीक ही तो है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और ये हार कैसा है? कोई खास नहीं। खास नहीं है मतलब? महाराज, आपको पता है बाबा को ये कितना पसंद है? बाबा को तो क्या आप भी बहुत पसंद थी ना? आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? हम ये कहना चाहते हैं कि पसंद अपनी अपनी होती है ना महारानी साहिबा। जैसे ये पोशाक, ये हार आपको पसंद है, हमें भी पसंद है, पर हो सकता है कि ये तारा भाई को पसंद ना हो। तो एक बार इनसे भी पूछ लेना चाहिए ना। इससे क्या पूछें? ये कौन सा जवाब दे सकती है? जवाब नहीं दे सकती है, पर इशारे तो कर सकती है ना। बस महाराज, इसके इशारे भी आपको समझ आते हैं और हम जो गला फाड़ फाड़ के आपको समझाते हैं उस पर आप कान ही नहीं धरते। आपकी पत्नी और महारानी हम हैं या ये? अरे आप दोनों हैं। क्या? मर गया खरगोश। दोनों? हाँ, आप दोनों हैं। नहीं, मतलब अरे आप हमारी महारानी भी है और आप हमारी धर्मपत्नी भी है। अच्छा, तो आप हो गई ना, आप दोनों। जी महाराज, तो फिर तय हो गया, आज के जश्न में आप यही पहनेंगे। मुबारक हो। चलते हैं महाराज। ताराबाई जी। कौन है आप? कहाँ जा रहे? वल्लाह, हमारा नाम अनवर अल सलाह अल रहीम अल करीम। बुलाओ तो आओ तुम। बुलाओ? जाओ तुम, जाने दो। और ये बोले तो जाओ तू। हम दोनों तुर्किस्तान से जहाज में आई होती, हमारा जहाज ये चला के लाई होती। जहाज होती, हमारा जहाज में बहुत सारा कीमती सामान होती, हमको तुम्हारे बादशाह से मिलनी होती।